साहिब का बटान नारेगांव एक समाज सेवक हूँ, एक छोटा सा समाज सेवक। जैसे वे हम अन्ना हजारे के बार बार सुनते रहते हैं, जब भी अन्ना हजारे साहब जब भी मसले मसाइल आते हैं हिंदुस्तान के अंदर, आपने जो है तो एक आंदोलन छेड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी को तो करना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए और आंदोलन करना भी चाहिए। जैसे हमारे महात्मा गांधी ने जो है तो पहला आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर जो है तो अंग्रेजों को लगाया था, देश छोड़ो का आंदोलन। तो इस बुनियाद पर हमारे जो है तो दूसरे पायदान पे जो है तो अन्ना हजारे का नाम पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के पूरे मुल्क के लोग अन्ना हजारे को जो जानते हैं। जैसे कि उन्होंने 2014 के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। 2014 के अंदर जैसा इन्होंने आंदोलन छेड़ा, बीजेपी सत्ता में आ गई। जैसी सत्ता में पूरी बीजेपी जो है तो इन्होंने जो है तो पूरी हुकूमत इनकी बना दी और हर जगह जो है तो इनका नाम जैसा कांग्रेस, इससे पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को जो है तो इनके आंदोलन से शिकस्त पहुंची और बीजेपी जो है तो आज सत्ता में आ गई 2014 से। तो मेरा सवाल है अन्ना जी हजारे से, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर बड़े बड़े संकट आए, नोटबंदी का संकट आया, जैसे आपने एक आंदोलन हुआ अपने एनआरसी सीए का, ये भी जो एक संकट आया देश के ऊपर, एक शेतकरी आंदोलन रहा जो हिंदुस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा आंदोलन जो छेड़ा गया था हिंदुस्तान के अंदर जो है तो शेतकरियों का किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन के बारे में चलो एनआरसी सीए तो जो मुसलमानों की जो इसके खिलाफ था वो बात अलग कर दो, क्योंकि वो मुसलमानों के हित की बात थी। लेकिन आज जो हमारा किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर था, जो हम कहते हैं जय जवान जय किसान, जो हमारा देश जवान की बुनियाद पर चलता है और हमारा देश जो है तो किसान के बुनियाद पर चलता है। दो ही नारे हमारे लगते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जय जवान जय किसान। तो मेरा एक सवाल है अन्ना जी हजारे से, जो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ते हैं और गरीबों के हित के अंदर बात करते रहते हैं, हक की बात करते रहते हैं, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब इतना बड़ा किसान आंदोलन चला? पूरे हिंदुस्तान के शेतकरी जो है तो आज एक आंदोलन पे एक मोड़ पर हर धर्म के, हर जाति के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति के लोग थे। और तो अन्ना हजारे जो तो लगता है मुझे तो 12 साल का जो है तो उन्होंने वनवास ले लिए और उनको नींद यानी सोए हुए थे। तो आज मैं कल औरंगाबाद के अंदर उनका दौरा हुआ, क्या अन्ना हजारे क्या कौन सा रूप धारण करते हैं आप और आप क्या करने जा रहे हैं, इसका तो लोग ऐसा बड़े इससे इंतजार कर रहे कि अन्ना हजारे मार्केट में आ गए। अब औरंगाबाद के अंदर दौरा, इस बुनियाद पर मैं अब अन्ना हजारे साहब से पूछना चाहता हूं, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर महंगाई, पेट्रोल डीजल, अनाज, जीएसटी इतने मुसीबत में गरीबों का हालत है, तो अन्ना हजारे साहब आपके आंदोलन कहाँ गए? महंगाई भी आपने कितनी बात करी, बीजेपी के ऊपर कितना खिलाफ अपने आंदोलन चलाया, जो आज पूरा हिंदुस्तान संकट के अंदर जूझ रहा है, आज महंगाई के अंदर जूझ रहा है। आज जितना पेट्रोल आज 100 रुपए का होगा, अन्ना हजारे साहब आपकी जबान से ऊप भी नहीं निकला बीजेपी के खिलाफ। तो हमने इसको क्या समझना चाहिए? तो आंदोलन पहले हम समझते थे कि वाकई में अन्ना जी हजारे अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपनी जनता से मोहब्बत करते हैं, अपने किसान भाइयों से मोहब्बत करते हैं, अपनी गरीब जनता से मोहब्बत करते हैं। तो बीजेपी के खिलाफ इन्होंने बहुत से बड़ा आंदोलन छेड़ा होता। नहीं, आपका बोलने का मतलब है 2014 में जो उन्होंने आंदोलन किया था तो वो कांग्रेस को हटाने के लिए नहीं किया था, वो सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए किया था। लेकिन ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसके बाद कांग्रेस सत्ता में ही नहीं आई। साहब ये तो अंदर की बात है, ये सियासत की बातें होती है। ये बहुत बड़ी एक साजिश और गहरी साजिश थी अन्ना हजारे साहब को। मैं खुलेआम बात कर रहा हूँ, मैं भी एक समाज सेवक हूँ, मेरे को भी अधिकार है बोलने का। जैसे अन्ना हजारे किसी के बारे में बोलते हैं कि फलाना ये, अभी केजरीवाल के बारे में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, क्या फलाना वहाँ पे ही है फलाना। मैं तो बोलता हूँ मैं ठीक है, मैं तो किसी पार्टी का एक ना कार्यकर्ता हूँ, ना आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ना राष्ट्रवादी का हूँ, ना हिमायन का किसी को। लेकिन आज हमको केजरीवाल साहब का बहुत अच्छा काम दिख रहा है। लेकिन आज सत्ता से बेदखल होने वाली है गुजरात में बीजेपी,
ऐसा लग रहा है, घबराई हुई है, बौखलाई हुई है बीजेपी, आज घबराहट छूटी हुई है। तो उनको अन्ना हजारे याद आ रहे हैं। आप अन्ना हजारे साहब को जो है तो आज मैदान में निकलना चाह रहे, तो आप कौन सा जो है तो आंदोलन छेड़ते, ये तो पता नहीं है। आप क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या आइटम बम, कौन सा आइटम बम फोड़ते और किसको कौन सी सत्ता लाते और कौन सी पार्टी जो तो सत्ता में आती, ये तो किसी को भी पता नहीं है। अब पूरी औरंगाबाद की जनता समझ रही है कि अब अन्ना हजारे आप क्या लाते। आज बड़े बड़े आंदोलन हुए, सरकार के खिलाफ हुए। आज तक बीजेपी के बारे में अन्ना हजारे से सवाल है, कभी बीजेपी को आपने पूछा है इतनी हिंदुस्तान में महंगाई चल रही, कभी पूछा आज इतनी बेरोजगारी है, कभी अन्ना हजारे ने बीजेपी को पूछा आज इतना जो तो पेट्रोल इतना महंगा होगा, कभी उन्होंने धमकी दी कि आज पेट्रोल इतना महंगा है कि मैं आंदोलन छोड़ूंगा। कभी आज जो तो ये जीएसटी के बारे में पूछा, कभी नोटबंदी के बारे में आपने सवाल पूछा। तो ये है साहब अन्ना हजारे साहब अपनी चुप्पी धामे में बैठे हुए हैं। आप यानी बीजेपी का आज बौखलाई भी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना। तो बीजेपी लगता है कि भाई आप सबसे बड़ा अपना मुहावरा है, अब अन्ना हजारे को जो है तो अपन मैदान में ला लो और एक आंदा जो तो आंदोलन छेड़ेंगे, फिर से हमारी बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। तो साहब बीजेपी को मैं मान लूंगा, मैं बीजेपी का गुलाम बन जाऊंगा। गुलाम अगर से एक मुद्दा अगर से ये जो बीजेपी है ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मैं दावा कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के। आज इन्होंने जो हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से अलग कर दिया ना, उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा कर दी, यानी हिंदू भाइयों के अंदर। आज हमारा देश इतनी भाईचारगी के अंदर चलता था, हमारा देश का नाम पूरी दुनिया लेती थी कि वाकई में गंगा जमुना की तहजीब रखने वाला देश, यानी इतनी मोहब्बत रखने वाला देश, यानी इतनी भाईचारगी रखने वाला देश। आज पूरे बंटवारे हो गए, हिंदू हिंदू बन गया, मुसलमान मुसलमान बन गया, अलग अलग बंटवारे हो गए साहब। हिंदुस्तान के अंदर एकता खत्म हो गई। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख लो, जहाँ देखो नफरत का आलम फैला हुआ है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, मस्जिद मंदिर की राजनीति है। आज भी देखो, अगर बीजेपी अगर से विकास के नाम पर अगर से वोट लेने को आ जाए ना साहब, कहीं भी आप बोल दो मैंने विकास करी, तो वहाँ जीरो पे रहेंगी, जीरो पे उनकी डिपॉजिट भी जब्त हो जाएंगी। बीजेपी कई सत्ता भी बनाने के काबिल नहीं रहेंगी। और अब बीजेपी का मामला बिगड़ चुका है साहब, बीजेपी बौखलाई भी है, क्योंकि केजरीवाल मार्केट में आ रहे हैं ना, यानी हिंदुस्तान के अंदर वो भी एक हिंदू है, वो एक अच्छा कट्टर हिंदू है और सच्चा हिंदू है। जैसा उन्होंने एक लेटर लिखा, समाज सेवक अन्ना हजारे साहब ने क्या बैठ के फलाना उनके खिलाफ। तो अन्ना हजारे साहब आपकी समाज सेवक है, हम भी समाज सेवक है, लेकिन जनता को गुमराह मत करो, हक की लड़ाई लड़ो। आप बोलो बीजेपी को क्या पेट्रोल महंगा होगा, पूरे खाने के ऊपर सब्जियों के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया, ये फला चीज के हर चीज पे जीएसटी लग गई। अरे साहब होटल में खाना खा रहे तो हम पूछते भाई ये खाने के इतने पैसे कैसे बढ़ गए, कहा कि ये जीएसटी के पैसे है, ये आपके 120 रुपए खाने के हुए और 30 रुपए आपके जीएसटी के, ऐसा 150 रुपए किलो। साहब ये हाल हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। मैं मान लूँ अगर से तुम सही समाज सेवक होंगे, जनता के हमदर्द होंगे, जनता की जो सेवा करना जानते होंगे और वाकई में किसानों से आपको मोहब्बत होगी, तो आज बीजेपी के मैं बोलता हूँ अन्ना हजारे साहब एक आंदोलन बीजेपी के खिलाफ आप जो छेड़ो, हम तुम्हारे साथ में।